एक सख्त सर्द रात में जब पूरा गांव कंबल ओढ़े सो रहा था, एक शख्स जिस्म से निकलते खोलते हुए पसीने से शराबूर बदहवास हालत में हकीम लुकमान के आस्ताने पर पहुंचा। इसका जिस्म पानी की तरह बह रहा था और वो खौफ से कांप रहा था। इसे लगता था कि शायद ये गर्मी की मामूली बात है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसके जिस्म की तवानाई नुचड़ती जा रही थी। वो अपनी इस अजीब हालत का इलाज ढूंढते ढूंढते थक चुका था। जब इसने हकीम लुकमान के सामने कदम रखा और अपनी हालत बयान की, तो महफिल में मौजूद तमाम लोग हैरत से इसे देखने लगे। सबका ख्याल था कि हकीम साहब इसे कोई ठंडे शरबत का नुस्खा देंगे या गर्मी कम करने की जड़ी बूटी बताएंगे, लेकिन किसी के गुमान में भी नहीं था कि हकीम लुकमान का एक एक लफ्ज इसकी जिंदगी के तमाम राज अफशा करने वाला है। हकीम लुकमान ने इस शख्स के पसीने से तर चेहरे और कांपती नब्ज पर हाथ रखा। इनके चेहरे पर एक गहरी तशवीश नमूदार हुई। उन्होंने इस शख्स की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जिस्म बगैर मुशक्कत के इतना पसीना क्यों बहा रहा है? ये कोई आम बात नहीं, बल्कि तुम्हारा अंदरूनी वजूद तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। पूरे कमरे में एक गहरा सुनाटा छा गया। हर शख्स ये जानने के लिए बेताब हो गया कि आखिर ज्यादा पसीना आना किस तबाही का इशारा है, मगर कहानी में असल तजस्सुस तो अभी शुरू हुआ था। इस शख्स ने लरसती हुई आवाज में पूछा, ए धनाए वक्त, क्या पसीना आना सेहत की निशानी नहीं? लोग तो कहते हैं कि पसीना निकलने से जिस्म का जहर बाहर आता है। हकीम लुकमान के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने फरमाया, जरूरत से ज्यादा पसीना सेहत की नहीं, बल्कि अंदरूनी निज़ाम के बिगड़ने का पहला खामोश पैगाम होता है। उन्होंने इस शख्स से चंद अजीब सवालात पूछना शुरू किए। क्या यह पसीना तुम्हें रात सोते हुए आता है? क्या तुम्हारी हथेलियां और पाँव के तलवे हर वक्त भीगे रहते हैं, या फिर मामूली सोच पर भी तुम्हारा जिस्म पानी छोड़ने लगता है? इस शख्स ने हैरत से आंखें फाड़ कर हकीम साहब को देखा, क्योंकि वो तमाम अलामात इसकी हालत से बिल्कुल सच मिलती थी। लेकिन आगे जो इंकशाफ होने वाला था, इसका अंदाज़ा महफिल में मौजूद किसी एक शख्स को भी नहीं था। हकीम लुकमान ने हिकमत के दर खोलते हुए फरमाया कि ज़्यादा पसीना आने की पहली बड़ी वजह दिल और असाब का खौफनाक हद तक कमज़ोर होना है। जब इंसान का दिल अंदर से परेशान होता है या असाबी निज़ाम पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ बढ़ता है, तो जिस्म अपनी तमाम तर तवानाई पसीने की सूरत में बाहर फेंकना शुरू कर देता है। उन्होंने आगे बताया कि अगर बगैर किसी मेहनत या गर्मी के सिर्फ हथेलियों और पाँव से पसीना निकले, तो ये इस बात की अलामत है कि मैदे और जिगर में जहरीली गर्मी का तूफान बरपा है, जो तुम्हारे खून को फासिद कर रहा है। इस शख्स के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इसने घबरा कर पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरा जिस्म अंदर से घुल रहा है? अभी कहानी ने एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ लिया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हकीम लुकमान ने फरमाया, अगर रात के वक्त ठंडे माहौल में भी तुम्हारा जिस्म पसीने से भीग जाए और साथ में शदीद थकावट रहे, तो समझ लो कि तुम्हारा जिगर और गुर्दे शदीद बोझ तले हैं और तुम्हारी सेहत का चिराग आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहा है। वो शख्स हकीम लुकमान के कदमों में गिर पड़ा और इल्तिजा करते हुए बोला, फिर इसका इलाज क्या है? मैं इस खामोश तबाही से कैसे बचूं? हकीम लुकमान ने इसका हाथ थामा और इसे उठाते हुए एक ऐसा राज बताया जो आज के दौर में हर इंसान के लिए जानना लाजमी है। उन्होंने फरमाया, जिस्म का ये राज समझ लो। अगर इसे बेतहाशा पसीने और अंदरूनी तंगी से बचना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिल से गैर ज़रूरी खौफ, गुस्सा और फिक्र को निकाल फेंको, क्योंकि आधी बीमारी सोच से जन्म लेती है। उन्होंने इसे हदायत की कि वह अपनी खुराक से तमाम चिकनाई वाली शदीद तली हुई और तेज़ मसालेदार अशिया को फौरी तौर पर बंद कर दें, और हर रोज़ सुबह निहार मुँह साफ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे और सादा ग़िज़ा अपनाए।
انہوں نے مزید تاکید کی کہ رات کے وقت بھاری کھانا چھوڑ دو تاکہ جگر اور معدے کا سکون مل سکے اور اندرونی گرمی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص حکیم لقمان کی یہ باتیں سن کر ششدر رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جیسے معمولی پسینہ سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی غلط طرز زندگی اور اندرونی بیماری کا بڑا اشارہ تھا۔ اس نے حکیم صاحب کی بتائی ہوئی نصیحتوں حرف بحرف عمل کرنا شروع کر دیا، اپنی خوراک بدلی، سوچ کو سکون دیا اور فطرت کے اصولوں کو اپنایا۔ چند ہی ہفتوں کے اندر ایک ایسا حیرت انگیز معجزہ رونما ہوا کہ وہ شخص مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اس کا بے تحاشا پسینہ آنا بند ہو گیا اور اس کے جسم میں ایک نئی توانائی دوڑنے لگی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا جسم ہمیں ہر بڑی تکلیف سے پہلے خبردار کرتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حکمت کو سمجھیں اور وقت رہتے اپنے جسم کی پکار سنیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔